नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। वैशाख मास में जरूर सुने ये कथा। एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही महान भक्त था। वह मंदिर में पूजा बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है, वह एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था और उसने सुना कि नारायण मन में भी पूजे जा सकते हैं। उसने इस अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कैसे बहुत शान से नारायण की पूजा करूं, लेकिन उसके पास धन नहीं था। जब वह समझ गया कि मन के भीतर नारायण की पूजा कर सकते हैं, एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अपने मन के भीतर वह बहुत ही खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहा था। गहनों के साथ नदी और सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखते हुए वह भगवान का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदी के जल के साथ अभिषेक कर रहा था। फिर बहुत ही उत्तम तरह से भगवान का श्रृंगार कर और फूल माला के साथ पूजन करते हुए वह मीठे चावल बहुत अच्छी तरह से भोजन के रूप में पका रहा था। वह परखना चाहता था कि भोजन भोग के लिए कहीं गर्म तो नहीं है। तो एक ऐसा जानने के लिए उसने भोजन में अपनी उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा, क्योंकि वह कुछ भी नहीं था, केवल वह मन के भीतर सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुई देखी तो वह चकित रह गया। इस तरह बैकुंठ नारायण मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त अति प्रभावी मानस पूजन कर रहा है। मेरे अन्य धनिक भक्त सब उच्च साधनों एवं सामग्रियों से मेरी अर्चना करते हैं, परंतु उसका मन भटकता ही रहता है। इस समर्पित भक्त का वास बैकुंठ में होना चाहिए। अंत मेरे दूतों को तुरंत उसे बैकुंठ लाने के लिए भेजो। भक्ति का योग इतना अच्छा होता है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन न हो, परंतु आपके मन के भीतर यह सब साधन जुटा सकते हो, और यह सब इस भक्ति के संभव करके भी दिखा दिया है। अब वैशाख मास की दूसरी कथा। लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूप आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, यह देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं, आप स्वयं पूछ लें। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते और न ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समय के अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों करती हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वही होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य हो, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे। अब इनके गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध नहीं है। पहले ये रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लेकिन लोगों को क्षमा दान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि से इनके शरीर में जगह बना ली। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चों को भूख से मरते हुए छोड़ देते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोट, हत्या, कलह, स्त्रियों की प्रतिव्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म से आसक्त हो रहा है, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, स्तुति, धृति और विजय की 8 देवियों भी निवास करेंगे। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं इन्हें क्यों छोड़ रही हूँ। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा।
तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। अब तीसरी कथा, सबसे बड़ा पुण्य क्या है। एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था। वो हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन था अर्थात भगवान भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। उसे एक देव दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते उनका अभिनंदन किया और देवों के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में क्या है। देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम है या नहीं। देव महाराज किताब का एक पृष्ठ खोल उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित कर देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि भी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग का आकार और बहुत ही भेद था और वह पहली वाली से काफ़ी छोटी थी। राजा ने फिर प्रणाम करके पूछा, महाराज आज आप कौन से बही खाता अपने हाथों में लिए हुए हैं। देव ने कहा, राजन आज के बही खाता में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितनी भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन ही में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है। देव महाराज की बही खाता खोला तो यह क्या, पहले पन्ने पर राजा का नाम लिखा हुआ था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ, मैं तो मंदिर कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्कर्म होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्मल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर। तू असल में भगवान की वही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर होता है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है। इससे भिन्न किसी प्रकार का कोई प्रकार का कर्म नहीं होता। जीने की इच्छा करने वाले मनुष्य को कर्म का लेप नहीं होता। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उनमें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारियों के सताए जाते हुए इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव का महत्व से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।